राधे राधे साथियों। कल हमने पढ़ा था पशु विज्ञान के बारे में। आज पशु विज्ञान की जो अपनी अलग यूनिट है अलग से, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे पशु विज्ञान के बारे में साथियों। कल पशु विज्ञान का सामान्य परिचय हमने प्राप्त किया था। आज हम पशु विज्ञान से संबंधित जो अगला हमारा टॉपिक है पशुओं का गर्भकाल साथियों। आज हम पढ़ेंगे पशुओं का गर्भकाल। साथियों, सभी पशुओं में गर्भकाल का अलग अलग पीरियड दिया गया है, अलग अलग समय दिया गया है। हम बात करेंगे कुत्ते से साथियों। कुत्ते की अगर हम बात करें साथियों, यानी कि डॉग का जो गर्भकाल बताएगा डॉगी यानी कि दो, आप डॉगी से निकालो डॉगी दो, तो 2 माह 2 दिन। कुत्ते का जो गर्भकाल है 2 माह 2 दिन, यानी कि 1 माह में 30 दिन होते हैं, तो 30 दूनी 60 और 2 दिन ये हो गए। तो कुत्ते का गर्भकाल दिन में पूछे तो कितना दिन होगा साथियों? 62 दिन। अगर कुत्ते के बाद में हम बात करते हैं पिग की, यानी सुअर की साथियों बात करें तो सुअर का गर्भकाल होता है 3 माह 3 सप्ताह और 3 दिन साथियों। इसको जोड़कर देखा जाए तो 114 दिन, यानी कि सुअर का गर्भकाल कितना होता है? 114 दिन साथियों। यह पहला हमने कुत्ते का देखा। इसके बाद में साथियों हमने पिग यानी कि सुअर का देखा। अब हम बात करते हैं साथियों भेड़ की बात करें तो भेड़ का जो गर्भकाल होता है साथियों वो 5 माह होता है, और माइनस में 5 दिन भी कर लेना साथियों, क्योंकि इसका गर्भकाल 145 दिन से लेकर के 150 दिन का होता है। भेड़ की बता रहा हूं मैं साथियों। भेड़ के बाद में हम बात करते हैं साथियों किसकी? बकरी की। देखो बकरी का गर्भकाल भी कितना होता है? 5 माह व प्लस में 5 दिन साथियों, यानी कि बकरी का गर्भकाल हो जाएगा 150 से लेकर के 155 दिन। सबसे पहले आप इसको उतारो साथियों, फिर आगे हम बात करते हैं कौन से पशु हैं और उनका कितना गर्भकाल है। पहले आप उतार लीजिए डॉग का 2 माह 2 दिन, यानी कि टोटल मिलाकर के 62 दिन का ये होता है। पिग यानी सुअर, वैसे भी देखो 1 2 3, सुअर में कितने आंकड़े आ रहे हैं? 3 आंकड़े आ रहे हैं, यानी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। देखो 3 तिगाड़ा, 3 जगह 3 आ रहा है, यानी कि 3 माह 3 सप्ताह 3 दिन, कुल मिलाकर के 114 दिन में पिग का गर्भकाल होता है। भेड़ की बात करें हम तो भेड़ का गर्भकाल 5 माह या -5 दिन हो सकता है, यानी कि यह 145 दिन से लेकर के 150 दिन की अवधि में कभी भी हो सकता है। बकरी के गर्भकाल की बात करें तो 5 माह प्लस 5 दिन, यानी कि 150 दिन से लेकर 155 दिन का गर्भकाल किसका बताया गया है साथियों? बकरी का। उतार लिया होगा सभी ने। अब आगे हम बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं साथियों। इसको याद करना घर जाकर के आप सभी। ये पशु परिचारक भर्ती का जो टॉपिक चल रहा है, मैं चाहता हूं कि इस पशु परिचारक का जो ये निःशुल्क बैच हमने चला रखा है ऑफलाइन और ऑनलाइन, इसमें सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्रों को आप 45 में से 45 नंबर लेकर के आओ, क्योंकि एक भी क्वेश्चन में आपका गलत नहीं होने दूंगा। अगला हमारा है देखो गाय। अगला जो गर्भकाल हम ज्ञात करेंगे किसका? गाय का। उसके बाद में हम करेंगे किसका? भैंस का। भैंस के बाद में हम करेंगे किसका? घोड़ी का। घोड़ी के बाद में किसका करेंगे भाई? ऊंटनी का। किसका करेंगे? ऊंटनी का। चलो देखते हैं। वैसे नॉर्मल आपने सुना ही होगा कि मनुष्य में जो होता है, मनुष्य का जो बच्चा जन्म लेता है वो कितने दिन में लेता है? 9 माह में। ये तो आप सभी को पता है भाई, क्योंकि आप मनुष्य जगत में रहते हो तो सभी को पता भी होना चाहिए कि मनुष्य का जन्म यानी कि मनुष्य का गर्भकाल कितने माह का होता है? 9 माह का होता है।
यानी कि 9 माह बाद में बच्चा लगभग जन्म ले लेता है। तो देखो, एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एक परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, और उस बच्चे का जन्म होता है तो वो बहुत ही क्या होता है, सगुनी होता है, जिसको सगुनी का मतलब यानी शुभ होता है। वह जैसे ही 9 माह बाद में बच्चा जन्म लेता है मनुष्य के परिवार में, तो उसके ठीक 9 दिन बाद, यानी कि 9 माह के ठीक 9 दिन बाद गाय का बच्चा जन्म लेता है। और उसके अगले महीने यानी कि 10 दिन में बात करें तो किसका बच्चा जन्म लेता है, भैंस का। और उससे अगले महीने में बात करें तो किसका जन्म लेता है, घोड़ी का। घोड़ी का कितने माह में, 11 माह 11 दिन। उससे अगले महीने की बात करें तो वो आता है 12वां महीना। लेकिन हम लोग 12 को गलत मानते हैं। हमारे समाज में कहते हैं कि 12 ना बाबा ना, ये तो गलत तथ्य है, इसलिए 12 को हम छोड़ देते हैं और लेते हैं कितना, 13 माह। यानी कि ऊंटनी का गर्भकाल होता है 13 माह 13 दिन। ये आपने देखा साथियों। दोबारा से इसे समझने का प्रयास करेंगे। हम पढ़ रहे हैं पशु का गर्भकाल साथियों, जिसमें आप सभी को पता है कि गाय का गर्भकाल होता है 9 माह और 9 दिन। ये आपको याद रखना है। यहां से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। भैंस की बात करें तो 10 माह और 10 दिन इसका गर्भकाल होता है साथियों। बात करें घोड़ी की तो घोड़ी का गर्भकाल का समय होता है 11 माह 11 दिन। 11 माह 11 दिन। ऊंटनी की बात करें तो ऊंटनी का होता है 13 माह 13 दिन। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। घर जाने के बाद इनको याद भी करना। अब आप इनको उतार लीजिए और अपनी नोट्स की कॉपी में सजो लीजिए, क्योंकि यहां से कम 1 या 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है साथियों। और रही बात ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों की, ये हमारा बैच ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है साथियों। तो ऑनलाइन पर जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन साथियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि पशु विज्ञान हमारे इस चैनल पर पूरा का पूरा पढ़ाया जाएगा। और हमारा टारगेट है कि 45 में से 45 क्वेश्चन आपके सही हो, और ऐसा हम प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें हमारी मेहनत पर विश्वास है। लेकिन आपका सहयोग जरूरी है साथियों। आपको ये सब तथ्य मैं अंगुलियों पर याद करा दूंगा, आपको देखने की कोई जरूरत नहीं होगी। आपके 45 में से 45 क्वेश्चन सही कराने का मैं दावा करता हूं साथियों। साथ ही साथ पशु विज्ञान के अलावा हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर साथियों आपको गणित की क्लासें भी मिलती रहेंगी। इतना ही नहीं साथियों, आपको राजस्थान जीके की क्लासें भी आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। इसलिए राजस्थान जीके के बारे में गहनता से जानकारी प्राप्त करने के लिए और मस्ती मस्ती में गणित सीखने के लिए और रोचक तरीके से पशु विज्ञान पढ़ने के लिए और पशु परिचारक भर्ती में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए और आने वाली अपडेट से आप हमेशा तत्पर जुड़े रहिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई आपको नुकसान ना हो और समय समय पर आपको ऐसी खबरें और ऐसी क्लासें मिलती रही साथियों।